राजपुरोहित जी, वर के गुणों से हम अवगत हैं। आप केवल ये बताइए कि ये वर हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता के लिए श्रेष्ठ है या नहीं। श्रेष्ठ? क्षमा करें महाराज, श्रेष्ठ तो दूर की बात है। इस वर की कुंडली में अभी विवाह का योग नहीं है। ये विवाह नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप राजपुरोहित जी? नक्षत्रों की गणना के अनुसार तो 2 दिन पश्चात विवाह के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अवश्य होगा, पर जब वर की कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं तो विवाह कैसा? यह असंभव है। हमने सुना आपने क्या कहा। पर क्या आपका कथन सत्य है? मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती राजकुमारी। ग्रहों की चाल बता रही है, ये विवाह नहीं हो सकता। महाराज को मेरा नमन। महाराज, युवराज शिवदत्त कल ही बारात लेकर विजयगढ़ पधार रहे हैं। राजपुरोहित जी, अब आपकी गणना पर आश्रित होकर हम युवराज शिवदत्त को वापस तो नहीं भेज सकते ना। और यदि उन्हें ये सब पता चला तो कहीं आपके सारे ग्रह वक्री ना हो जाए। जाइए, विश्राम कीजिए, हमें विवाह की तैयारियां करनी है। एक बार फिर सोच लीजिए, ग्रहों की चाल प्रतिकूल है। अगर ये विवाह संपन्न हुआ तो बहुत बड़े अनिष्ट की संभावना है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की। चुनारगढ़ के वासियों को और मेरे खूंखार साथियों को मारिच का अभिवादन। ये जश्न, ये हर्षोल्लास हमारे शूरवीर पुत्र के जीत की खुशी में मनाया जा रहा है आज। और यह विजय गाथा चुनारगढ़ के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी। हमारा शूरवीर पुत्र विजयगढ़ से डंके की चोट पे तिलिस्म की चाबी हासिल करके विजय होकर लौटा है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की, राजकुमार वीरेंद्र सिंह की। निश्चित योद्धा का परिचय रणभूमि देती है, लेकिन आज रण नहीं, रंग होगा, जश्न होगा। आज एक पिता अपने पुत्र को उसकी बहादुरी, उसकी निष्ठा और उसकी पितृभक्ति के लिए सम्मानित करना चाहता है। सोने की कीमत एक जौहरी ही जानता है। और आज खुशी के इस अवसर पर हमारे पुत्र के भार का सोना आप सब में बांट दिया जाएगा। महाराज मारीच की, महाराज मारीच की, शूरवीर वीरेंद्र की।
शादी भी हो गई है, कहीं विवाह के बाद हमें भूल तो नहीं जाएंगे महाराज? विवाह? अरे सुहागरात तो हम हमेशा मनाते आए हैं और यूं ही हमेशा मनाते भी रहेंगे। सुना है ये हल्दी का शगुन राजकुमारी चंद्रकांता के यहाँ भिजवाना है। जी महाराज, यही हल्दी विजयगढ़ भेजी जाएगी। सुना ये हल्दी लगाकर लड़कियों का रंग आंख में कुंदन की तरह चमकने लगता है। हाँ महाराज, हल्दी लगाने से चेहरे पे निखार जो आ जाता है। लेकिन ये साधारण सी हल्दी चंद्रकांता के गोरे निखरे बदन को और क्या निखारेगी। हल्दी का ये रंग चंद्रकांता पर जरूर चढ़ना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ये तो हल्दी की पवित्र रस्म का अपमान हो रहा है। तेज सिंह, नसीहत देने की आदत बहुत है तुम्हारी, बार बार अपनी औकात भूलकर। अय्याशी करना राजाओं की फितरत में नहीं, क्योंकि तुम्हारी फितरत में होगा। महाराज, मुहूर्त के अनुसार आपको शीघ्र ही तैयार होकर बारात लेकर विजयगढ़ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शिवदत्त के कदम जहां पड़ते हैं मुहूर्त वहीं बदल जाते हैं। तेज सिंह, आगे का मुहूर्त हमारे अनुसार चलेगा। जाओ बोल दो सबको जाकर, महाराज शिवदत्त अभी तैयार हो रहे हैं। ठीक। ये हल्दी युवराज शिवदत्त के घर से आई है, दूल्हे पर चढ़ी हुई हल्दी है ये। इसका मतलब अब हमारी चंद्रकांता शिवदत्त के रंग में रंग जाएंगी। देखो, इतने अनमने ढंग से हल्दी लगवा रही है राजकुमारी जी। लगता है उन्हें रिश्ता पसंद नहीं। क्यों? जबान संभाल कर बात कीजिए। ये प्रस्ताव नौगढ़ की ओर से आया है और हमारी राजकुमारी ने इसे स्वीकार भी किया है। शिवदत्त इतनी बड़ी रियासत के महाराज हैं, तिलिस्मी के हकदार हैं। धन, दौलत, ताकत सब कुछ है उनके पास। इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है ना चंद्रकांता?
और आप सब यूं बैठी रहेंगी या हल्दी का शगुन नहीं करेंगी क्या? शादी की रस्मों में ऐसी रोनी सूरत नहीं बनानी चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि हम आपकी सौतेली माँ हैं, तो आपका ध्यान भी नहीं रखती हैं। ये क्या हो गया? राजकुमारी जी की त्वचा ऐसे लाल कैसे हो रही है? ये क्या हो रहा है इनको? ये रेशे, ये कैसे? हमने आज तक आपकी सारी यादों को संजो कर रखा है। देखना चाहती हैं आप? ये देखिए राजकुमारी जी, ये आपकी बचपन की नन्ही सी पायल हमने आज तक संभाल कर रखी। ये देख रही हैं? ये शादी का जोड़ ये हमने बनाया था ये सोचकर कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप हमारे भीतर के प्यार को समझ पाएंगे। लेकिन हम गलत थे, हम गलत थे। आप हमें छोड़कर किसी और की होने जा रही हैं, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं राजकुमारी जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी अच्छाई से तो हम आपके दिल को नहीं जीत पाए, पर शायद अपनी बुराई से हम आपके दिल को हासिल करने में कामयाब हो सके। अभी तक आपने हमारा प्यार देखा था, अब हमारी नफरत देखिएगा राजकुमारी जी। पूरे शरीर पर लाल लाल चकते उभर आए हैं। हमें तो लगता है नौगर से आई हुई हल्दी में कुछ खराबी थी। हल्दी में खराबी नहीं, सोच में खराबी है। अपनी शादी के दिन जब कोई दुल्हन अपने आने वाले कल के सपने संजोने के बजाय अपने अतीत के बारे में सोचकर दुखी होगी तो और क्या होगा? आप कहना क्या चाहती हैं छोटी माँ? अभी तो सिर्फ हम कह रहे हैं चंद्रकांता, लेकिन अगर आपने अपना रवैया नहीं बदला तो कल पूरा ससुराल आप पर उंगली उठा रहा होगा। अपना नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचिए। उनकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी आपको ऐसे देखकर। हमारी माँ जिंदा है छोटी माँ, मरी नहीं है वो, और उन्हें बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। समझाना हमारा फर्ज था, सब कह दिया। और वैसे भी
सच्ची बात हमेशा कड़वी ही होती है। हमें नहीं लगाना लेप। पर आप लेप नहीं लगवाएंगी तो जलन और बढ़ जाएगी। हमने कहा ना, नहीं लगाना हमें लेप। कुछ देर अकेला छोड़ दो हमें। हाँ, हमें आपकी बहुत याद आ रही। ये हमारी जिंदगी के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत, अब नहीं समझ पा रहे। काश आप यहाँ होती। ये बात है, इसका मतलब वीरेंद्र सच कह रहा था। महारानी रत्नगर्भा वाकई यहाँ बंधी हुई है। शक्ल रूपच मुचिरिच वचवेट सच सित प्रच्छित निजर्भजा अक्षत खिच्छित तुदिरुद पद्य भेद विद्या तिर्विनित। तो ये है उस गुप्त स्थान का प्रवेश द्वार। मैं कुछ कहना चाहता हूं आप सबसे। बहुत भाग्यशाली हूं मैं कि मैं महाराज मारीच का पुत्र हूं। मेरे पिता महाबली मारीच की तरह ना ही कभी कोई हुआ है और ना ही कभी कोई होगा। पिताजी, गलती हो गई मुझसे कि मैंने आप पे शक किया। आपका क्षमा प्रार्थी हूं मैं। हो सके तो मुझे क्षमा करिए। मेरी इस गलती का प्रायश्चित कि मैं विजयगढ़ पर आक्रमण करूं और उसे आपके लिए जीत दूं। ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नगर्भा के बारे में इसे मुझ पर यकीन हो गया है, इसीलिए ग्लानि में अपने पिता के लिए प्रेम उमड़ रहा है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी वो हर बात पूरी कर सकूं जो आप मुझसे चाहते हैं। महाराज मारीच की, महाराज मारीच की। शूरवीर वीरेंद्र की, शूरवीर वीरेंद्र की। मेरे शूरवीर, आपकी जगह चरणों में नहीं, दिल में है। और ये राजनीति और कूटनीति की बातें होती रहेंगी। फिलहाल नाचो गाओ, एक मदमस्त गजराज की तरह झूमो, जब तक खुशी के मन का प्याला छलक न जाए। नाचते रहो। आओ। जश्न शुरू किया जाए। जगन्नाथ अपना काम कर रहा है, इधर वीरेंद्र को बनक तक नहीं। इस
मायावी अग्निकुंड को पार करना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। जो भी इसे लांघने की कोशिश करेगा भस्म हो जाएगा। किंतु हमारे निहित गुप्त स्थान पर पहुंचने के लिए हमें यह अग्निकुंड पार करना ही होगा। बहुत देर हो गई, बद्री लौटा नहीं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। उठ जाओ। अपनी आंखें खुली रखो, ठीक से देखो। ये शिलाएं निश्चित अंतराल में आती रहती हैं। एक बार यहां से निकलने के पश्चात हमारे पास केवल 5 क्षण का समय है। यदि उस अंतराल में निकल गए तो ये शिलाएं हमें छू भी नहीं पाएंगी, और यदि कोई चूक गया तो छूट गया। बस आप सब लोग यहीं रुकेंगे, क्योंकि इस सीमा से आगे जाना सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से तुम सबके लिए वर्जित है। अब इसके बाद मैं अकेला ही रत्नगर्भा को लेकर गुप्त स्थान पर जाऊंगा। स्मरण रहे, कोई भी इस सीमा को पार करने की कोशिश भी ना करे। जो भी ये प्रयास करेगा वो जीवित नहीं रहेगा। जीवित नहीं रहेगा। शीघ्र वीरेंद्र को सूचित करना होगा। जाने जहां बद्री को नहीं पहचाना, जरा हम पे भी नजरों की इनायत कीजिए हुजूर। मेरे यार, तेरा शक सही निकला। रत्नगर्भा इनके ही कब्जे में है। वो कोई मायावी चक्रव्यूह है जहां पर तुझे उत्तर पूर्व की दिशा में जाना होगा। जहां पे रत्नगर्भा को छुपा के रखा है, उस द्वार के पीछे जाने का रास्ता कहां से है? मैं प्रवेश कैसे करूंगा? ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता वीरेंद्र। क्यों पंडित जगन्नाथ ने हम सबको उस द्वार के बाहर ही खड़ा रखा? आखिर क्या माया जाल है उसमें? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ये अपने साथ रखना मेरे दोस्त, तुम्हारे काम आएगा। शुक्रिया बद्री, शुक्रिया। रमल झूठ न बोले महाराज, किंतु मैंने अपना काम पूर्ण कर दिया है। आपके आदेश के अनुसार रत्नगर्भा को
उस मायावी चक्रव्यूह में पहुंचा कर आ रहा हूं, सुरक्षित रूप से। पंडित जगन्नाथ, एक खुशखबरी हम भी आपको देते हैं। वो देखो, वीरेंद्र कैसे परियों के संग रास रच रहा है। वीरेंद्र को हम पर पूरा विश्वास हो चला है। आज अगर बद्री नहीं होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि महारानी रत्नगर्भा कहां पर है। शुक्रिया बद्री। मेरे शूरवीर, इधर आ जाओ। एक आग का दरिया होगा। तुम्हारी बाईं तरफ एक छोटा सा कुआं दिखाई देगा तुम्हें वीरेंद्र। मंत्रों के उच्चारण के साथ पानी से इस दरिया की आग बुझती है वीरेंद्र। क्या मंत्र बताया था बद्री ने? थाक पावक अग्नि शुद्ध पंच तत्व के ये चक्रव्यूह, सुहा इसमें सारे पुण्य। ये आग फिर से इतनी कैसे बढ़ गई? मैंने कहीं गलत मंत्र का उच्चारण तो नहीं कर दिया? मंत्र बताया था बद्री ने? दाहक पावक अग्नि शुद्ध पंच तत्व के पंचव्यूह, स्वाहा इसमें सारे गुण। याद रखना वीरेंद्र, 20 बार पलक झपकने के अंतराल में यह अग्नि पुनः प्रज्वलित होगी। इतने ही कम समय में तुम्हें इसे पार करना है, वरना ये तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी मेरे दोस्त। राग रंग में बहुत मन लग रहा है आपका मेरे पुत्र। अच्छा है, अच्छा है। योद्धाओं को थोड़ा रसिक होना अच्छा है कभी कभी। वीरेंद्र, जो भी करना जल्दी जल्दी करना मेरे भाई। महाराज मारीच को तुम पर शक न हो जाए। उस गुप्त स्थान तक पहुंचने का तीसरा अवरोध है झूलता पुल।
जिसके पत्थर हवा में तैरते हैं वीरेंद्र। पंडित जगन्नाथ ने मंत्रों की शक्ति से उस पुल को बांध दिया था, किंतु दूर होने के कारण मैं वो मंत्र सुन नहीं पाया। वीरेंद्र, अब तुम्हारी क्षमता, बुद्धिमता और शक्ति पर निर्भर है कि तुम उस पुल को कैसे पार करते हो। आखिरी द्वार है वीरेंद्र, जो तुम्हें सीधे उस गुप्त स्थान तक पहुंचा देगा। किंतु इस द्वार की दूसरी तरफ क्या है, कैसा माया जाल है, ये एक रहस्य है। इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता वीरेंद्र।
महारानी रत्नगर्भा। महारानी रत्नगर्भा, महारानी रत्नगर्भा, आंखें खोलिए। तुम? हाँ, मैं आपको यहां से ले जाने आया हूं। आइए। मुझे ले चल। हम है रत्नगर्भा, हमें ले चलो। मुझे ले चलो यहाँ से। हमें भी यहाँ से ले चलो। हमें ले चलो। नहीं, हम है असली रत्नगर्भा। ये सब झूठ बोल रही है। हम है रत्नगर्भा। कैसा माया जाल है ये। महारानी रत्नगर्भा से मैं कभी पहले मिला नहीं हूं। मैं कैसे पता करूं कि इनमें से मायावी रत्नगर्भा कौन है और असली महारानी रत्नगर्भा कौन? हम है महारानी रत्नगर्भा। मैं हूँ रत्नगर्भा। हम है असली रत्नगर्भा। नहीं, हम है। हमें ले चल। बचाने नहीं आया हूं मैं महारानी रत्नगर्भा की जान लेने आया हूं। मेरी चंद्रकांता को महाराजा मारीच ने कैद कर रखा है। इसे बचाने का एक ही रास्ता है, महारानी रत्नगर्भा की मौत। अब बताओ तुम में से असली रत्नगर्भा कौन है? बोलो। महाराज मारीच ऐसा बोल नहीं सकते। मेरी पुत्री की जिंदगी बचती है तो तुम मुझे मार दो। मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं। अभी मार दो मुझे। मैं ही रत्नगर्भा हूं। अपनी बेटी की जान बचाने सिर्फ एक माँ ही आगे आएगी, पर मैं इस पर यकीन कैसे करूं? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप असली रत्नगर्भा हैं कि नहीं। मैंने तय कर लिया है कि मैं आप तीनों की जान ले लूंगा। मेरा मतलब चंद्रकांता को बचाने से है। आप तीनों की जान तो मैं लेकर रहूंगा। महाराज मारीच को पता चल गया होगा। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्षीण क्यों हो रही? कहीं किसी ने वो दो डाकिनियों को असंभव। रत्नगर्भा की सुरक्षा में सेंध रख गई। क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दो महाराज। क्षमा क्षमा क्षमा। इतना अपराध होगा। पुकारो, हमारी सल्तनत के चप्पे चप्पे में फैल जाओ। वीरेंद्र हमारी सीमा के पार नहीं होना चाहिए।
तू